जय श्री राम मित्रों। आज मैं सुनाऊंगा आपको राजस्थान के कार सेवक शुद्धराज सा लोढ़ा की कहानी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं रामायण का एक प्रसंग भी आपको सुनाऊंगा। जी हाँ, ये घटना है 1992 की, जब पूरे देश भर से कार सेवक अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे और उसी जोधपुर से ही एक जत्था कार सेवकों का अयोध्या पहुंचता है, लेकिन उन्हें अयोध्या के बाहर ही रोक दिया जाता है। पुलिस उनको रोक देती है। तो उसमें ये कार सेवक भी उसमें शामिल थे, शुद्धराज सा लोढ़ा। तो जब होता क्या है, पुलिस उनको रोकती है तो ये फिर नदी को पार करके वहां पर जाते हैं। ये बताते हैं कि कुल 2 नदियां ये पार करते हैं, सरयू नदी के अलावा एक और नदी को भी पार करते हैं। उसके बाद गन्ने के खेत होते हैं, उसमें छिपते छिपाते हुए जाते हैं। कई दिन लगते हैं इनको, भूखे प्यासे भी रहते हैं और ये जैसे तैसे करके जन्मभूमि के पास पहुंचते हैं, जहां पर ये सारी परिक्रमाएं चल रही थी, कीर्तन यात्राएं भी चल रही थी, इनकी मीटिंगें भी चल रही थी कार सेवकों की। पूरे देश भर से वहां पर जन सैलाब इकट्ठा हुआ था। तो ये वहीं पहुंचते हैं, वहां पर परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान ये वहां पर पूरा नारा लगाते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे और राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम जय श्री राम। इस प्रकार के नारे लगाते हुए ये पूरी भीड़, सनातनियों की भीड़ पूरी विवादित ढांचे की ओर जब बढ़ती है तो ये इनके आंखों देखा हाल है कि ये बताते हैं कि बहुत सारी उस समय गोलीबारी भी देखते हैं, चीख पुकार भी सुनते हैं, कार सेवकों की भगदड़ वहां मचती है। तो भगदड़ भी, ये सारी चीजें ये अपनी आंखों से देखते हैं और देखते हुए ये वहां पर ये बताते हैं कि फिर भी बहुत सारे हिंदू वहां पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये बताते हैं कि गुजरात से कुछ ऐसी देवियां भी आई हुई थी, बहुत सारी मतलब बहनें आई हुई थी। तो वे वहाँ विवादित ढांचे पर भी चढ़ जाती है दूसरे लोगों के साथ में और वे पत्थर से विवादित ढांचे को तोड़ती है। वो भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ था। तो इनके साथ में दूसरे भी कार सेवक वहां पर गए हुए थे और वहां पर जो गोलीबारी होती है तो इसमें जोधपुर के सेठाराम परिहार और महेंद्र अरोड़ा जो कि प्रोफेसर थे, इनके साथ के थे, तो उनको गोली लगती है और वे भी वहां पर शहीद होते हैं। तो वहां के जो कार सेवक होते हैं उनकी मदद से एक 407 किराए पे करते हैं और उनको शुद्धराज सा लोढ़ा उनको अपने साथ में 407 में उनका शव जोधपुर में लेकर के आते हैं और इनके जो परिवार होते हैं उनको ये सौंपते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने वहाँ उन दिनों में इतना संघर्ष किया था श्री राम मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए। आज शुद्धराज सा लोढ़ा जो है उनकी आयु 93 ईयर्स है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट से इनको वहाँ के लिए निमंत्रण भी आया है। तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये वहाँ पर इनका परिवार जो है कोई न कोई वहाँ पर उपस्थित भी होंगे। तो इस तरह के जो गुमनाम नायक हैं राम जन्मभूमि के, उनकी कहानी एक एक करके मैं आपके पास में लाता रहूँगा। और बात करता हूँ त्रेता युग की। जी हाँ, उस समय श्री राम जी के जो पुत्र थे कुश, उन्होंने श्री राम मंदिर अयोध्या में बनवाया था। पहली बार मंदिर एक बनवाया था उन्होंने और उस समय में लगभग अयोध्या में 3000 के करीब मंदिर थे और उसके बाद में वो मंदिर चलते रहे उनका। उसके लगभग 5वीं शताब्दी में जब वो बिल्कुल मतलब वो मंदिर बहुत सारे उसमें टूट भी गए और जीर्ण शीर्ण हो गए, तो 5वीं शताब्दी में वहाँ पर राजा विक्रमादित्य आते हैं और विक्रमादित्य फिर से उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाते हैं और फिर कई शताब्दियों तक वो मंदिर रहते हैं। तो इस प्रकार मंदिर तब से बनते हुए आ रहे हैं जब से कुश ने उनको बनवाया था अयोध्या में। रामचरितमानस में ही सीता स्वयंवर का उल्लेख किया गया है। उसमें दिव्य धनुष का वर्णन है जो भगवान शिव जी का था और देवताओं ने उसको धनुष को मिथिला नरेश देवव्रत को भेंट में दिया था। जब यज्ञ हुआ था, यज्ञ संपन्न होने के बाद देवताओं ने ये उन्हें भेंट में दिया था। तो उन्हीं के जो वंशज थे वे राजा जनक थे और राजा जनक जो थे वे राजा होने के बावजूद खुद खेती करते थे और उससे जो अनाज होता था वही अपने परिवार के लिए वे भरण पोषण के काम में लाते थे। तो एक समय राजा जनक खेती कर रहे थे, तो खेती करते समय उनका हल अचानक रुक जाता है। तो वो देखते हैं, धरती थोड़ा खोदते हैं तो अंदर एक बालिका दिखती है उनको, बहुत ही अद्भुत बालिका, तेजस्वी। उसको वो अपने हाथ में लेते हैं
और उस बालिका को फिर वे अपने महल में ले जाते हैं और उसका नाम रखते हैं सीता। सीता नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि खेत में हल से जो रेखा खींची जाती है उसको सीता कहा जाता है, इसलिए उस बालिका का भी नाम सीता रखते हैं। और जैसे समय पा करके जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो जो उनका पूजा का स्थल होता है वहीं पर वो दिव्य धनुष भी रखा होता है। तो साफ सफाई करने के दौरान जो सीता होती है वो उसको एक हाथ से ही उठाकर दूसरी तरफ रख देती थी। तो राजा जनक को ये आश्चर्य लगता था कि ये कैसे उठा लेती है इतना मजबूत भारी धनुष, दिव्य धनुष। तो फिर वो निश्चय करते हैं कि इस सीता का विवाह मैं ऐसे ही दिव्य पुरुष से कराऊंगा जो इस धनुष को उठा करके उसको मतलब उठा भी लेगा और तोड़ भी देगा, ऐसा ही। फिर जब समय पा करके सीता जी जब पूरी बड़ी हो जाती हैं, विवाह के लायक हो जाती हैं, उस समय वहाँ पर वे स्वयंवर का आयोजन करते हैं मिथिला नगरी में। और दूर दूर से देश विदेश से वहाँ पर राजा महाराजा सम्राट सब वहाँ पर आते हैं। और इस स्वयंवर में बस यही शर्त रखी जाती है कि उस धनुष को उठाना है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना है, फिर उसे तोड़ देना है। तो विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण भी वहाँ पर जाते हैं उस सभा में। तो बहुत सारे राजा लोग प्रयास करते हैं लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाते हैं। रावण भी उसमें होता है, रावण जाता है, उसको हिला तो देता है लेकिन वो उसकी उंगली वहाँ फंस जाती है उस धनुष में। तो फिर वो क्रोध में उसको छोड़ करके फिर चला जाता है। और उसके बाद में जब कोई उसको उठा नहीं पाता है, ऐसा कंडीशन में फिर विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देते हैं कि राम अब तुम जाओ। राम जी विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और धनुष के पास जा करके राम जी उसे एक हाथ में ही उठा लेते हैं। और उठाने के बाद में राम जी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और फिर उस धनुष को उठा करके बीच में से ही तोड़ देते हैं। तो बहुत दिव्य उसकी आवाज़ निकलती है और सब जगह पर श्री राम जी की, राजा दशरथ की और इस तरह से उनकी जय जयकार होती है। और तब राजा जनक कहते हैं कि सीता जी तो श्री राम के लिए ही बनी है। और इसके बाद में उनका तय हो जाता है कि उनका विवाह हो गई। और उस समय वो धनुष की आवाज़ सुन करके परशुराम जी, क्योंकि वो धनुष पहले परशुराम जी के पास में था, शिव जी का जो धनुष था, तो परशुराम जी उस धनुष की आवाज़ जब टूटा तो उनको पता चल गया, उसकी आवाज़ उन तक पहुंच गई। तो परशुराम जी क्रोध करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और इस तरह से उनको क्रोधित देखते हुए फिर विश्वामित्र जी उनको सारा वार्तालाप सुनाते हैं, उनको समझाते हैं। तो इस तरह का आता है। और फिर होता क्या है कि राम जी फिर अपने पिता राजा दशरथ से, माँ कौशल्या से आज्ञा लेते हैं। और जब राम जी को आज्ञा मिलती है राजा दशरथ से, अपने पिता से, उसके बाद ही उनका सीता जी से विवाह होता है। तो ये जो परंपरा है माता पिता से आज्ञा लेकर के ही विवाह करना, ये रामायण काल से ही चली आ रही है। जो भी सनातनी हैं वे उस समय से ये परंपराओं का पालन किया करते हैं। तो धनुष जो है वो एक अहंकार का प्रतीक है। तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया, मतलब अहंकार को तोड़ दिया। तो जब अहंकार टूटता है, अहंकार जब विसर्जित होता है, उसके बाद ही एक वैवाहिक जीवन सही तरीके से निभा सकते हैं, वैवाहिक जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और सुख शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए अहंकार निवृत्त होना बहुत ही ज़रूरी है। हम आगे भी देखते हैं कि जब राम जी को जब वनवास मिलता है तो केवल राम जी को वनवास मिला था, लेकिन सीता जी को तो कोई वनवास भी नहीं मिला था। और श्री राम जी उनको मना भी करते हैं कि वहाँ पर ना व्यवस्था रहेगी, ना खाने पीने की कोई सुविधा रहेगी, तुम यहीं रहो। लेकिन फिर भी सीता माता जो होती है वे अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं और वे राम जी के सुख में अपने आप को सुखी समझती है, उनके दुख में अपने आप को दुखी समझती है। मतलब उनके साथ सामंजस्य बना करके जीवन में वे उनका साथ निभाते हैं। तो इस तरह से हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। और रामचरितमानस की ये जो सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये हमारे लिए ही ये पूरा इसका शास्त्रों में जो बनाया गया है, शास्त्रों को इतनी सुंदर कथाएं बनाई गई हैं, वो हमारे अपने जीवन में हम उसको प्रैक्टिकल उतारें, उसको अनुभव करें, उसको अनुसरण करें, इसीलिए बनाई गई है। तो मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अभी जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को तथा फेसबुक एवं व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो यही श्री राम के प्रति भक्ति, मातृभूमि के प्रति भक्ति मानी जाएगी। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री राम।